हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कम्युनलिज्म के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्युलरिज्म के बारे में और कैसे ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंस है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनलिज्म के मीनिंग के बारे में, डिसएडवांटेज के बारे में और टी.के. ओमेन के 6 डायमेंशन ऑफ कम्युनलिज्म के बारे में। तो एक एक करके सारे कुछ को हम लोग जानेंगे कि क्या है इसका मतलब और कैसे ये सेक्युलरिज्म से डिफरेंट है और कैसे ये कम्युनिज्म का जो आइडियोलॉजी है वो हमारे सोसाइटी में एक टेंशन और वायलेंस क्रिएट करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। कम्युनलिज्म का मतलब है कि एक विचारधारा है जो कम्युनिटी को डिवाइड करती है रिलीजियस लाइन पे, जिसमें कि उसके मेंबर को ये लगता है कि जो उसका जो एथनिक और रिलीजियस ग्रुप से वो आते हैं वो ज़्यादा सुपीरियर है एज कंपेयर टू सोसाइटी के अदर रिलीजन और एथनिक ग्रुप से। इस वजह से वो उस चीज़ को सुपीरियर मानने की वजह से वो दूसरों से फाइट करते हैं और दूसरों को इन्फीरियर समझते हैं और वो इस चीज़ को सुपीरियर बताने के चक्कर में वो बहुत बार वायलेंस का रूप ले लेता है सोसाइटी में। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये है एक ऐसा बिलीव है जहाँ पे एक खुद कोई व्यक्ति या किसी ग्रुप को ऐसा लगता है कि वो जो रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं वो सुपीरियर है एज़ कंपेयर टू सोसाइटी में जितने अदर एथनिक ग्रुप या फिर रिलीजन प्रैक्टिस हो रहा है उससे वो ज़्यादा सुपीरियर है। इस चीज़ को मानने के लिए वो बहुत बार वायलेंस रूप का भी उपयोग करते हैं अपने इस थॉट को सही साबित करने के लिए। तो कम्युनलिज्म का मतलब आप समझ गए हैं कि ऐसा बिलीव जहाँ पे लोगों को लगता है कि वो जो फॉलो कर रहे हैं वो बहुत सुपीरियर है और भी जितने भी समाज में अदर रिलीजन या एथनिक ग्रुप जो प्रैक्टिस हो रहा है उससे। तो उसी को हम लोग कम्युनलिज्म बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत बार टेंशन और वायलेंस क्रिएट करता है और ऐसा ये आइडियोलॉजी है जो बेस्ड होता है रिलीजियस लाइन पे और उसके मेंबर जो है वो एक तरह का इंटरेस्ट, वो लोग है ना, एक सेंस ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं और जो कि बाकी जो एथनिक और रिलीजियस कम्युनिटी है उससे अलग इंटरेस्ट होता है, ठीक है। उसके टी.के. ओमेन का 6 डायमेंशन ऑफ कम्युनलिज्म के बारे में हम लोग देखेंगे। पहला एसिमिलेशनिस्ट। इसका मतलब होता है जब स्मॉल ग्रुप को लार्ज ग्रुप में एसिमुलेट और इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो इस टाइप के कम्युनलिज्म को हम लोग एसिमिलेशनिस्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप जानते हो कि बहुत सारे जैसे ट्राइब है या फिर छोटे मोटे रिलीजन है जैसे जैन, सिख, बुद्धिज़्म जो माइनॉरिटी है उसको इस टाइप के कम्युनलिस्ट जो है कम्युनलिज्म जो विचारधाराएं वाले लोग हैं वो हिंदू के लॉ जो है पर्सनल लॉ लाइक हिंदू मैरिज एक्ट उसी के तहत वो सोचते हैं कि इसको भी गवर्न किया जाए। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इस सारे रिलीजन का भी खुद का अपना एक रिलीजन है, खुद का एक आइडियोलॉजी, रूल, रेगुलेशन और ये है। लेकिन वो लोग चाहते हैं कि इस छोटे छोटे रिलीजन जो है उसको मेन स्ट्रीम से ऐड कर ले। जैसे जी.एस. घुरे का भी एक वो था एसिमिलिस्ट पर्सपेक्टिव, वो फॉलो करते थे ट्राइब के अप्रोच में। तो ये इस अप्रोच को मानने वाले लोगों को एसिमिलेशनिस्ट कम्युनलिज्म कहते हैं, ठीक है। सेकेंड है वेलफेयरिस्ट। इसका एम है कि समाज में इम्प्रूव किया जाए लिविंग स्टैंडर्ड को। जैसे मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन जब हमारे इंडिया में आया था तो उसका ये मकसद था कि हम समाज में कुछ हिस्से जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इस सब के क्षेत्र में आके और समाज का लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करें। तो इस तरह के कम्युनलिज्म को वेलफेयरिस्ट कहते हैं। रिट्रीटिस्ट में ऐसे स्मॉल रिलीजन कम्युनिटी जो कि अपने आप को पॉलिटिक्स और मेन स्ट्रीम के सोशल लाइफ से अलग कर रखते हैं और वो क्रिएट करते हैं अपने लिए एक सूटेबल प्लेस और मेन स्ट्रीम और पॉलिटिक्स के एक्टिविटी से दूर रहते हैं। जैसे
हाई कम्युनिटी जो है वो, आप इसका एग्जांपल ये आप देखोगे कि ये कम्युनिटी जो है वो मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ी हुई है, वो खुद के अपनी कम्युनिटी के कल्चर और इस सब को इंटैक्ट रखती है और अपने आप को मेन स्ट्रीम और पॉलिटिक्स से दूर रखकर अपने लिए एक कंफर्टेबल स्पेस बनाई है। फोर्थ है रिटेलिएटरी। इसका एम है कि वो पनिश करे जो भी पहले हो चुका है, जो भी गलती पहले किसी कम्युनिटी द्वारा हो चुका है, उसको लगता है कि वो कम्युनिटी से बदला लेंगे, उसको हार्म करेंगे, हर्ट करेंगे और इंजरी करेंगे उस रिलीजन कम्युनिटी को। जैसे गोधरा इंसिडेंट्स आप जानते हो, इसमें क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है और मिस अवेयरनेस और मिस ये नॉलेज की वजह से लोग दूसरों से बदला, ईर्ष्या और दूसरों को हार्म कराने के मकसद से लोगों पर अटैक कर जाते हैं। उसको लगता है कि मेरे साथ जो कुछ भी, मेरे कम्युनिटी के साथ कुछ भी यदि गलत हुआ तो उसका कारण किसी खास कम्युनिटी को बनाकर और उस पर इस तरह का जो ये सारे कुछ नेगेटिव उस पर अटैक करके उससे बदला लेने का इस कम्युनिज़्म ग्रुप का एम होता है। जैसे आप जान गए गोधरा कांड का इंसिडेंट, ठीक है। अभी देख रहे हो हिंदू मुस्लिम में भी लड़ाई हो रहा है या कुछ भी। आज हम लोग बहुत जगह पहले मंदिर था उसे मस्जिद बनाया गया, मस्जिद है फिर मंदिर बनाया जा रहा है। तो ये क्या है, ये एक तरह का आप बदला ले रहे हो। आप यही समझो, रिट्रीटिस्ट का मतलब है बदला लेना। आपको लगता है कि कोई कम्युनिटी आपके किस पास्ट में आपके साथ कुछ गलत किया है तो आप प्रेजेंट में उसके साथ वही चीज़ दोहराना चाहते हो और उसको हार्म करके जो भी चीज़ आपके साथ वो पास्ट में किए उस चीज़ को दोहराना चाहते हो प्रेजेंट में। इस तरह के कम्युनिज़्म के थॉट को हम लोग रिट्रीटिस्ट कम्युनिज़्म कहते हैं। रिटेलिएटरी का मतलब होता है कि पनिश करना फॉर हिस्टोरिकल रॉन्ग डन द मेंबर। ये तो आप समझ गए। रिटेलिएटरी का समझ गए कि आप बदला लेना। रिट्रीटिस्ट का मतलब समझ गए, जब आप अपने कम्युनिटी को दूर रखते हैं मेन स्ट्रीम और पॉलिटिक्स से और अपने लिए एक कंफर्टेबल स्पेस बनाते हैं। अब हम लोग फिफ्थ पे चलते हैं, सेपरेटिस्ट। सेपरेटिस्ट का मतलब होता है जहाँ पे एक कम्युनिटी डिमांड करता है कि मेरा जो कल्चर स्पेसिफिसिटी है और मेरा जो कल्चर यूनिकनेस है और उसके बेसिस पे वो अपना सेपरेट स्टेट डिमांड करता है। जैसे झारखंड, उसको लगता है कि मेरे कम्युनिटी का जो स्पेशलिटी है उसको बरकरार रखे, इसके लिए वो अपना एक स्टेट का डिमांड करता है। इस तरह के कम्युनिज़्म को सेपरेटिस्ट कम्युनिज़्म कहते हैं। उसके बाद सेसेशनिस्ट में जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि ऐसा रिलीजन कम्युनिटी है जो कि बोलता है कि मुझे एक सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी चाहिए और उसका डिमांड रहता है इंडिपेंडेंट कंट्री बनने का, जैसे खालिस्तान मूवमेंट। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो इसके रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्युलरिज्म के बारे में।